यस हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो चलो हमें क्या करना है आज, हमें आज किंगडम एनिमल किंगडम ये टॉपिक करना है। क्या टॉपिक है हमारे पास? एनिमल किंगडम। एनिमल एनिमल किंगडम। यस, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं हमारे पेपर में। तो चलो, प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। ओके, सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सभी को पता ही होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? तो ये सिस्टम हमारे पास R.H. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? ये R.H. विटेकर ने हमें ये क्लासिफिकेशन दिया था। ये क्लासिफिकेशन हमारे पास दिया था। किस तरीके से क्लासिफाइड किया था उन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाइड किया था। जब मैं बात करती हूँ प्रोकैरियोट्स की, तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या रखा था? यूनिसेलुलर रखा था। किसे रखा था इन्हें यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर को इन्हें यहाँ पर इन्होंने रखा था। उसके बाद यूकैरियोट्स में यहाँ पर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों भी ग्रुप इन्होंने रखे थे। यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों तरीके के ग्रुप इन्होंने यहाँ पर रखे हुए थे। अगर मैं बात करती हूँ किसकी? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर में, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर में, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है हमारे पास किंगडम मोनेरा। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या आता है? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा यहाँ पर क्या है? इसका एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है। उसके बाद यूकैरियोट में यूनिसेलुलर, आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रोटिस्टा है। यहाँ पर क्या आता है? प्रोटिस्टा। एंड मल्टीसेलुलर में हमारे पास फंगाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। कौन कौन से? सबसे पहला हमारे पास फंगाई, या आप इसे फंजाई भी बोल सकते हो। उसके बाद प्लांटी एंड लास्ट वन इज द एनिमालिया। लास्ट वन क्या है हमारे पास? एनिमालिया। हमें इसी एनिमल किंगडम की अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन इस टॉपिक पे लेनी है। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं अब किंगडम एनिमालिया को। ये था कुछ आपके लिए इंट्रोडक्शन। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो वो यहाँ से नोट डाउन कर सकता है। यस, चलो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यस, चलो देखो, अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस किंगडम में क्या क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर 10 फाइलम्स है। कितने फाइलम्स है हमारे पास? यस, आई हैव, चलो ओके, 11 फाइलम्स। कॉर्डेटा भी इंक्लूड कर लेती हूँ मैं इसमें। 11 फाइलम मेरे पास प्रेजेंट है। इसमें देखो अब क्या क्या आता है। सबसे पहले मेरे पास आता है दैट इज द पोरीफेरा। पोरीफेरा। उसके बाद सेकंड है सिलेंट्राटा। सिलेंट्राटा। यस, उसके बाद थर्ड वन इज द टिनोफोरा। टिनोफोरा। फोर्थ वन इज द प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस। फिफ्थ वन है मेरे पास दैट इज द एशकैलमिन्थस। एशकैलमिन्थस। Sixth one is Annelida. Sixth one is Annelida. Seventh one that is the Arthropoda. Arthropoda. That eighth is Mollusca. Mollusca. Yes.
नाइन्थ इज इकाइनोडर्माटा। नाइन्थ क्या है मेरे पास? नाइन्थ वन इज इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा। 10th one is hemichordata. Hemichordata. Chordata. And 11th is the chordata. Last phylum क्या है? 11th नंबर का फाइलम क्या है हमारे पास? Chordata. Yes. थोड़ी सी लिखने की प्रॉब्लम है बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट। यस, कितने फाइलम है? पूरे के पूरे मेरे पास कितने फाइलम है? 11 फाइलम है। कितने फाइलम है? पूरे के पूरे मेरे पास 11 फाइलम्स है। कौन कौन से है? सबसे पहला है मेरे पास पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकाइडर्माटा, हेमिचॉर्डाटा एंड आपके पास जो लास्ट वन है वो कौन सा था? दैट इज द चॉर्डेटा। चॉर्डेटा ये क्या है मेरे पास? दीज आर द ऑल 11 फाइलम्स। ये एक एक फाइलम अच्छे से हमें स्टडी करना है। चॉर्डेटा में फिर अलग क्लासिफिकेशन है, वो हम बाद में देखेंगे। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त जो कुछ भी पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन है, जैसे कि लेवल का होगा, सिमेट्रिक का होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का होगा, मैं पहले ही लिखवा देती हूँ ताकि आपको आगे जाके इसका रिवीजन हो सके। यानी कि जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना आपका क्या होगा, अच्छे से अच्छा वो पार्ट पक्का होता जाएगा, अच्छे से आपका वो ध्यान में रहता चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात करूँ मैं? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो चलो फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम ये बात यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर तीन तरह के क्लासिफिकेशन है: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहला क्या है मेरे पास? सेलुलर लेवल। देन मेरे पास क्या है? टिश्यू लेवल। एंड देन क्या है मेरे पास? ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर एक सिंगल सेल पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। उसका एग्जाम्पल है हमारे पास पोरीफेरा। उसका एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? पोरीफेरा। यस। उसके बाद टिश्यू लेवल में क्या होता है कि बहुत सारे सेल एक तरह टुगेदर आकर क्या करते हैं? एक टिश्यू फॉर्म करते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? टिश्यू लेवल। मैनी सेल्स कम्स टुगेदर एंड फॉर्म द टिश्यू, हम उसे क्या कहते हैं? टिश्यू लेवल। ये कौन कौन शो करता है हमारे पास? टिनोफेरा एंड द सिलेंट्राटा। टिनोफेरा एंड द सिलेंट्राटा ये हमें शो करता है। सिलेंट्राटा एंड टिनोफेरा ये हमें क्या करता है? यहाँ पर शो करता है टिनोफोरा। यस। ऑर्गन पर क्या है हमारे पास? सिर्फ ऑर्गन लेवल हमारे पास प्लैटिहेलमिंथस शो करता है। ऑर्गन लेवल कौन शो करता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्लैटिहेलमिंथस ऑर्गन लेवल शो करता है। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्लैटिहेलमिंथस। एंड जब बारी आती है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की, किसकी बारी आती है? ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम की, तो हमारे पास आ जाता है फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। यस, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास आ जाता है दैट इज द पूरे के पूरी जो मैंने नंबर लिखवाए थे 5 to 11 हमारे पास यहाँ आ जाता है।
अब देखो दिखा देती हूँ 5 to 11 किस तरीके से। मैंने अभी आपको जब लिखवाया था तो मैंने नंबर डालकर आपको लिखवाया है 1 पोरिफेरा 2 सिलेंट्राटा। इसी सीक्वेंस को अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आपको ये ध्यान रह जाए। अगर मैं कहूँगी सेलुलर लेवल तो मैं क्या कहूँगी, सिर्फ नंबर 1 कहूँगी, सिर्फ क्या कहूँगी मैं यहाँ पर नंबर 1। तो आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि नंबर 1 माने क्या है, पोरिफेरा। 2 3 कहा है मैंने टिश्यू लेवल, देन किसका मीन क्या होगा, सिलेंट्राटा एंड द टिनोफोरा। अब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है हमारे पास, 5 to 11 है। 5 to the यानी कि एस्केलमेंट से स्टार्ट होगा ये एंड कहाँ तक होगा, पूरा का पूरा ये कॉर्डेटा तक क्या होगा, ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। चलो अब बारी आती है हमारे पास, ओहो यस चलो यस अब बात करते हैं हम, किसकी बात करनी है अब, सिमेट्री की। किसकी बात करनी है, सिमेट्री की। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट वगैरह है तो मुझे बाद में पूछ लेना। यस सिमेट्री के हिसाब से देखो, अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री यहाँ पर भी 3 क्लासिफिकेशन है, असिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्रिक एंड द बायलैटरल सिमेट्रिक। क्या क्या, asymmetric, radial symmetry and the bilateral symmetry. asymmetry में देखो yes asymmetry, then उसके बाद radial symmetry and then bilateral symmetry, लैटरल सिमेट्री। सबसे पहले हम असिमेट्री को ही क्या कहते हैं, इर्रेगुलर भी कहते हैं। हम इसी को क्या कहते हैं, इर्रेगुलर भी कह देते हैं, इर्रेगुलर भी हम उसे कहते हैं। अब इर्रेगुलर का मीनिंग क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म नेवर डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता तो हम इसे क्या कहते हैं, असिमेट्रिक। इसका एग्जांपल है हमारे पास 1, दैट इज द पोरिफेरा। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स व्हेन अ प्लेन गोज इनटू अ सेंटर। जब सेंटर से प्लेन जाता है तो ये क्या करता है, कट हो जाता है इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पर कट होना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इक्वली कट होना इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक उसे हम कहते हैं। तो रेडियल सिमेट्री का क्या है, यहाँ पर अ प्लेन गोज इनटू अ सेंटर एंड इट कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हम उसे क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। मैं जो डिफाइन बोलती हूँ अगर आपको लिखना है तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं लिखती, जो इंपॉर्टेंट लगता है वही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 2, 3 एंड 9 ये क्या है मेरे पास, एग्जाम्पल्स है। जनरली अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर क्या पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बहुत रेयरली हमें डेफिनेशंस पूछी जाती है। बायलैटरल सिमेट्री क्या है, ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय द सिंगल प्लेन, सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लेन से अगर वो डिवाइड होता है इक्वल पार्ट्स में तो हम उसे क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। इसमें आता है जो कुछ भी रिमेनिंग ऑल है यहाँ पर आ जाते हैं। रिमेनिंग ऑल माने जो कुछ भी फाइल हमारे पास रिमेनिंग है वो यहाँ पर आ जाते हैं, आप उसका नंबर चेकआउट कर लिख सकते हैं। अब ये बायोलॉजी है तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होगा ही होगा। तो देखो अब रेडियल सिमेट्री में हमारे पास इकाइनोडर्मेटा के 2 फेजेस होते हैं, एक तो लार्वल एंड द अदर इज द अडल्ट। पहला क्या होता है हमारे पास, अडल्ट एंड अदर इज द लार्वल। जो अडल्ट है वो रेडियल में आता है, जो कुछ भी अडल्ट इकाइनोडर्मेटा है, अडल्ट इकाइनोडर्मेटा है वो क्या कहाँ पर आता है, रेडियल में। एंड जो लार्वल है, लार्वल इकाइनोडर्मेटा वो बायलैटरल में आता है। लार्वल इकाइनोडर्मेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। एंड बायलैटरल में और क्या एग्जांपल बताया मैंने, रिमेनिंग ऑल फाइलम्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यस तो चलो फिर रिमेनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।